आज के एपिसोड में तुमसे तुम तक में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, अब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ गोपाल जी की जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई राख बन चुकी है, वहीं दूसरी तरफ सामने आया है रघु का असली चेहरा। जी हाँ, वही रघु जिसने अब अपने बदले की आग में गोपाल जी की सारी साड़ियां, उनका पूरा सपना, सब कुछ जलाकर राख कर दिया है। सीरियल में आज की रात का सीन इतना इमोशनल और शॉकिंग था कि दर्शकों की आंखों से आंसू निकल आए। असल में होता कुछ ऐसा है कि रात के समय जब गोपाल जी दुकान बंद करने की तैयारी में होते हैं, तभी दुकान के बाहर कोई अजीब सी हरकत नजर आती है। वो सोचते हैं कि शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन तभी पीछे से रघु धीरे धीरे आता है और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और बदले की आग होती है। रघु को अब बस एक ही चीज दिखती है, गोपाल जी की दुकान। वह वही दुकान जो कभी रघु के सपनों की जगह थी, जहां से उसे अपमानित होकर निकलना पड़ा था। जी हाँ, अब वही जगह उसकी नफरत की आग में जलने वाली थी। धीरे धीरे वह पेट्रोल छिड़कता है और एक तिल जलाकर फेंक देता है। पल भर में आग की लपटें उठती हैं और गोपाल जी की साड़ी की दुकान धधकने लगती है। आग इतनी तेजी से फैलती है कि पास खड़े लोग घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोपाल जी अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। वह अपनी साड़ियों, अपने अरमानों को जलते हुए देख नहीं पाते। वो बार बार पानी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतनी भयानक होती है कि बुझती ही नहीं। उधर पुष्पा जी को जैसे ही फोन पर यह बात पता चलती है, वह घबराकर घर से निकल पड़ती हैं। उनके साथ अनु भी दौड़ती हुई आती है। दोनों जब वहां पहुंचती हैं तो गोपाल जी जमीन पर बैठे रो रहे होते हैं। उनके हाथों में जल चुके कपड़ों के टुकड़े होते हैं। अनु और पुष्पा दोनों उन्हें संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहां सिर्फ धुआं, राख और बर्बादी बची होती है। पुष्पा की आंखों से आंसू नहीं रुकते। अनु की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। तीनों की आंखों में सिर्फ दर्द और हताशा होती है। लेकिन अब कहानी यहीं नहीं रुकती। जी हाँ, असली सस्पेंस तो तब शुरू होता है जब आग बुझने के बाद वहां पुलिस पहुंचती है और पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जो इस हादसे को किसी साजिश की ओर इशारा करते हैं। जी हाँ, पुलिस को दुकान के पीछे एक आधा जला हुआ पेट्रोल का डिब्बा और एक फटा हुआ कपड़ा मिलता है, जिस पर लिखा होता है, अब मेरी बारी थी। सब दंग रह जाते हैं। गोपाल जी को समझ नहीं आता कि आखिर किसने यह सब किया, लेकिन पुष्पा को कहीं न कहीं शक होता है कि यह रघु का ही काम है। उधर दूसरी तरफ आर्य को जब यह खबर मिलती है तो वह भी हैरान रह जाता है। वह ऑफिस में होता है जब अनु उसे फोन करती है और रोते हुए बताती है कि दुकान में आग लग गई है। आर्य के हाथ से फोन छूट जाता है। उसके चेहरे पर शौक साफ दिखता है। वह तुरंत वहां पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसे लगता है कि यह कोई मामूली हादसा नहीं है। आर्य की आंखों में अब सिर्फ एक सवाल है, आखिर किसने किया यह सब? अब कहानी में धीरे धीरे एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि रघु की चाल सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं थी। जी हाँ, उसने कुछ ऐसा प्लान किया है जो आर्य और अनु की जिंदगी को भी पूरी तरह बदल कर रख देगा। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। आग बुझ चुकी है, लेकिन उसके धुएं के साथ उठ रहे हैं कई सवाल। गोपाल जी की आंखों में अब सिर्फ राख और दर्द नहीं, बल्कि शक भी है। उन्हें लगता है कि यह कोई आम हादसा नहीं था। पुष्पा भी बार बार यही सोचती रहती है कि आखिर कौन उनके इतने करीब होकर इतना बड़ा वार कर सकता है। तभी अनु को एक आवाज याद आती है, वही आवाज जो कुछ दिन पहले दुकान के बाहर सुनाई दी थी, जब कोई कह रहा था, देख लूंगा मैं सबको। अनु को वो लहजा, वो गुस्सा सब याद आता है और उसे शक होता है कि यह सब रघु का ही किया हुआ है। उधर रघु अपने कमरे में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। उसके सामने जलते हुए अखबार की राख उड़ती है और वह कहता है, अब बराबरी हुई। रघु को लगता है कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसकी यह आग अब बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि आर्य ने यह ठान लिया है कि वह इस पूरे मामले की तह तक जाएगा। आर्य पुलिस स्टेशन पहुंचता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी चाल है। इंस्पेक्टर भी उसे बताता है कि दुकान के पीछे मिले सबूत किसी अंदरूनी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसी वक्त वहां पर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, जिसमें आग लगने से कुछ मिनट पहले एक शख्स दुकान के पास घूमता नजर आता है। वह चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी चाल और कद देखकर आर्य के दिल में झटका लगता है।
आर्य के मन में आता है, क्या यह रघु हो सकता है? वह तुरंत अनु को कॉल करता है और कहता है कि किसी को भी इस बारे में कुछ मत बताना। अनु डर जाती है, उसकी आवाज कांप रही होती है। वह कहती है, आर्य, अगर ये सब रघु ने किया है तो वो रुकेगा नहीं, वो और भी कुछ करेगा। आर्य उसे शांत करता है, लेकिन खुद अंदर से डर चुका होता है। दूसरी तरफ मीरा को जैसे ही यह बात पता चलती है कि गोपाल जी की दुकान जल गई है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। वह अपने कमरे में जाकर रघु को फोन करती है और कहती है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब सावधान रहना। जी हाँ, अब साफ हो चुका है कि रघु अकेला नहीं था। इस आग के पीछे मीरा का भी हाथ है। मीरा का मकसद सिर्फ गोपाल जी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अनु और आर्य के बीच की नज़दीकियों को तोड़ना भी था। उधर अनु और पुष्पा गोपाल जी को संभाल रही होती हैं। गोपाल जी बार बार यही कहते हैं, सब खत्म हो गया पुष्पा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। पुष्पा उन्हें दिलासा देती हैं, लेकिन खुद की हालत भी खराब होती है। अनु के चेहरे पर भी एक अद्य अमोमाई हारे